हम लोग जैसे शिक्षक प्राइवेट स्कूल में चाहिए, सरकारी में नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, उनको मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मकड़जाल को पहचान न पाए वो। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारा जॉब कब होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगा। तो अमीर घर के बच्चे को हम मारना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास लेकिन अमीर घर के बच्चों को भी आप जैसे क्वालिटी वाले टीचर चाहिए ना। हो गए हैं कि अगर वो नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन गरीब फांसी लगा के मर गया ना। अभी समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोग मर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पे और हमारे साथ STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं और हम बातचीत करते हैं अनिल से और पूछते हैं कि इनका जो आज का आंदोलन है वो क्या कुछ है, क्या कुछ कहेंगे इस पे। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पे है। अनिश्चितकाल, इस बार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस धरती से नहीं उठेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। STT मेरिट का सम्मान हो, STT अंकों पर सरकार बहाली का प्रावधान करे और हम सभी 30,675 मेरिटधारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। हम इस मांग के साथ पटना के धरती पर हम लौटेंगे नहीं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं। ये संकल्प के साथ हम आएंगे। अच्छा, मांगों में कुछ एक सारे लोग लौट जाएंगे, लेकिन अनिल नहीं लौटेगा। आपको एक अभ्यर्थी यहाँ जरूर धरना करते बैठेगा, मिलेगा। अगर अकेले भी अगर ऐसा भी दिन आ गया तो ऐसा भी कर दूंगा, लेकिन हटूंगा नहीं। मतलब आज इस बार निर्णय करके आए हैं कि एकदम लंबा चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जान प्राण त्याग देना है इसी धरती पर, लेकिन प्राण का त्याग कर देना है, लेकिन सरकार को पराजित कर देना है, क्योंकि सरकार गलत निर्णय ले रही है। मेरे हाथ में विज्ञापन है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव आप कर कैसे सकते हैं महाराज? नहीं कर सकते ना। अपने पसंद के लोगों को बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं? कि सोनुआ अभी क्या बोला सोनुआ बोला ना कि हम IAS बनना चाहते हैं, लेकिन उसका टीचर को IAS लिखने नहीं आता, बोलने नहीं आता, IAS का फुल फॉर्म नहीं आता, उसका टीचर का एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, उसके टीचर को हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, उसके टीचर को डिप्रेशन नहीं बोलने आता, डिस्प्रेशन बोल रहा था। वो टीचर है, फटीचर है। वो मानसिक रूप से एक विकलांग टीचर को डिप्यूट किया गया है कि सोनुआ जैसे जैसे करोड़ों लोगों को मानसिक रूप से विकलांग बना दिया जाए कि फिर वो आगे कभी आवाज न उठा पाए। आपके हिसाब से सोनुआ सही है? सोनुआ सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको पढ़ने का मन करता है। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और टीचर आयोग है, खत्म है, फर्चर टीचर मिला हुआ है उसको, आयोग नॉट मेरिट का, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? पढ़ना तो हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। वो पढ़ना चाहता है। सरकारी विद्यालय में वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक सरकार ने अपॉइंट किए हैं एकेडमिक मार्क्स पे, तो उनके क्वालिटी से वो खुश है नहीं। यही लोग ने पोल खोलते रहते हैं। और आप ही लोग तो हमें बताते हैं, आप ही लोग के माध्यम से तो हमें पता चलता है कि क्या माजरा है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का। तो इसलिए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारा जॉब कब होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगा। आप जैसे तैसे शिक्षित कर रहे हैं वो मतलब नहीं है। मतलब अगर एक बच्चा सपना देख रहा है कि मुझे IAS बनना है, अरे IAS नहीं बनना है तो कम से कम SDM तो बनाओ, DM कुछ तो बनाओ उसको। लेकिन आप चपरासी बनने लायक भी एजुकेशन नहीं दे रहे हो। जिस टीचर को हेडमास्टर लिखने नहीं आता है, एडमिशन लिखने नहीं आता है, जैसे हमारे अनिल भाई ने कहा। में इंडिया में कोई भी टॉप लेवल का जो एग्जाम है ना, वहाँ पे एकेडमिक काम नहीं करता है। चाहे आप 98%, 99% लेके आइए, आपको IIT अंदर नहीं बुलाएगा। यदि 60% है उस बच्चे के बाद वो क्वालिफाई करता है मेन और एडवांस, तब उसको रख लेता है अपने कॉलेज कैंपस के अंदर। नीट के साथ भी यह 98% लाइए, 99% लाइए, नीट अपने यहाँ नहीं बुलाता है किसी को। और जब आप क्वालिफाई करते हैं उसका नंबर लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना चाहिए तब उसको जाके कॉलेज देता है। उतना तो दूर की बात, पटना के जो ये सचिवालय में बैठे हुए ये अफसरशाह लोग हैं जो इनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग को एकेडमिक पर थोड़ी ना लेता है। वो चेक करता है कि अनिल फ्लुएंट स्पीकर है कि नहीं, अनिल को एडमिशन के स्पेलिंग आता है कि नहीं, अनिल को हेडमास्टर 10 लोगों का 10-15 लोगों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, और जो वो जब खुद आके पहले 10 मिनट आधा घंटा आके बतिया लेंगे कि काबिलियत कितना है, तब वो अपने बच्चे को भेजते हैं।
गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद आधा एक घंटा पहले बतिया लेंगे, चाय भी पी लेंगे, उसके बाद वो लग जाएगा कि बच्चा। और ऐसा 1 साल से नहीं, 2016 से 2022 से एक भी बच्चा मेरे अंदर से बाहर नहीं जा रहा है सचिवालय का। मतलब सचिवालय के जो इतने अफसर लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि उनको हम लोग जैसे शिक्षक चाहिए, अनिल जैसा शिक्षक चाहिए, क्योंकि हम लोग लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पटना सेंट्रल में पढ़ाते हैं, जेबियर में पढ़ाते हैं, हिमालयन में पढ़ाते हैं, क्रेन में पढ़ाते हैं। अनिल जैसे नहीं, अनिल जैसे टीचर चाहिए लेकिन प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं। नहीं नहीं, हम लोग जैसे शिक्षक प्राइवेट स्कूल में चाहिए, सरकारी में नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, उनको मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मकड़जाल को पहचान न पाए वो, तब न जम के शासन और शोषण चलेगा। 12 घंटा काम करके कितना 1000 रुपया कमा सकते रहे थे? कोई आदमी, कोई टीचर, सिंपल टीचर 12 घंटा काउंट कीजिए आवर्स को, कितना कमा सकता है। हम लोगों में से बहुत ऐसे साथी हैं जो उस 12 घंटा के लिए 18,000 रुपया लेते हैं, लेकिन वो सरकार हमें 240 घंटा काम करवाती है, तब भी 20,000 रुपया का एक नौकरी नहीं दे रही। और वही अधिकारी उनके बच्चे को हम 12 घंटा का क्लास देते हैं और 18,000 रुपया देते हैं। बात करें अगर आपकी क्वालिटी की या लाइफ स्टैंडर्ड की या फिर पैसे की, तो वो आपको प्राइवेट स्कूलों में भी मिल रहा है, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में? मैम, दिस इज नॉट माय इंटेंशन टू सर्व द Your children intention of- is not to serve. My intention is not to serve the children of the rich societies. I want to serve the children of the poor society, the poor people of this society. This is my intention. And there is a great conspiracy against the poor people of the society. What kind of conspiracy you are talking The about? conspiracy is they want to make the mentally disabled, the poor people of this society, and that's why they are deputing or not in merit teachers in the government school of Bihar. That's a great conspiracy against the poor people of the society, and that's I'm asking about. क्यों चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में जॉब हो जाए? पैसा कमाना कोई सरकारी स्कूल में, एक लेट मी कंप्लीट, सरकारी स्कूल में हम नौकरी करना इसलिए चाहते हैं, इसे हम नौकरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिक्षक बनना चाहते हैं। नौकरी तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पैसा हम कहीं भी कमा सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी, हम कोई भी काम करेंगे, गाड़ी चलाएंगे ना, हमें 4 व्हीलर भी चलाने आता है, तब भी हम 15, 20, 25 हज़ार रुपया कमा लेंगे। लेकिन हम चूंकि एजुकेटेड हैं, हमें पढ़ाने आता है, पढ़ाना हमारा हॉबी है, और हम ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन। मैं इसके पहले 4 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुका हूँ। वर्तमान में एक CBSE एफिलिएटेड में वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं। मेरी सैलरी वर्तमान में 25,000 रुपये है, अभी 5,000 बढ़ी भी है, मेरी एबिलिटी देख करके बढ़ाया है। वहाँ मेरी बहाली मतलब रिक्रूटमेंट मार्क्स के आधार पर नहीं हुई थी, एकेडमिक मार्क्स पर। वहाँ पे बजाबते 10 लोगों का टीम बैठा था और इंटरव्यू के थ्रू हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं वो बड़े बड़े रीच घराने के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरा इंटेंशन, जैसे कि सर ने बताया, कि वो बड़े बड़े घर के बच्चों को पढ़ाना नहीं है। इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा जो गरीब घर से आते हैं? वो जब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हक है शिक्षा का, उनका ही हक है, उनका ही हक है। क्यों फिर अमीरों के बच्चों का क्या होगा? नहीं, अमीरों के बच्चे के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनके घर में तो इतने पैसे हो गए हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं पढ़ने के। नहीं पढ़ेगा वो ऐश करेगा लड़का, क्या जरूरत है उनके घर के बच्चे? अमीरों के बच्चों को भी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने का शौक है। डिपेंडेंट बनने के बाद हमको अमीर घर के बच्चे को हम मारना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास, लेकिन अमीर घर के बच्चों को भी आप जैसे क्वालिटी वाले टीचर चाहिए ना। हो गए हैं कि अगर वो नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन गरीब फांसी लगा के मर गया ना, अभी समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोग मर गया। हम वैसे घर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वैसे घर के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कौन अपराध है क्या ये? इंडिया, भारत एक वेलफेयर कंट्री है। यहाँ पे गरीब और वंचित को ही देखने के लिए सरकारें बनाई जाती है। अमीर तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्स है, उनको जीवन जीने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय पे वो डिपेंड नहीं है, वो खुद ही कर सकते हैं। जैसे एक संपन्न व्यक्ति वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अब गरीब घर का बच्चा है। मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल दिया था, अभी समस्तीपुर में 2 दिन पहले एक ही घर के 5 लोग सुसाइड कर लिए। इस सुसाइड का ओरिजिनल कारण कोई नहीं समझ पा रहा है। वो अभी बताया जा रहा है कि वो लोग कर्ज लिए थे किसी समूह से, उस कर्ज का दबाव था, उसके दबाव में आकर के उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि उनके सुसाइड का मेन कारण ऑन एजुकेशन होना, मतलब एजुकेशन नहीं था उनके पास। हाँ, कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति अगर 10, 20, 50 हज़ार रुपया कर्ज हो, भले ही वो गरीब हो, लेकिन एजुकेटेड अगर है वो सुसाइड नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। अगर उसके पास एजुकेशन होता है, सही एजुकेशन होता, भले ही वो गरीब होता। किसके तरफ से? ये सरकार ने हत्या कर दी। सरकार को मैं सीधे ब्लेम करूंगा। सरकार को,
सरकार अगर 100% एजुकेटेड कर दे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये मैटर नहीं रखता है। एजुकेशन होगा वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, जिएगा तभी तो कुछ करेगा। लेकिन एक अनएजुकेटेड आदमी के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है कि वो अपने लाइफ को नहीं समझ पा रहा है कि इंसान का लाइफ क्या होता है। तो मतलब अगर उनके पास एजुकेशन होता तो वो हत्या नहीं करते, कमा लेते, कर्ज चुका देते, सुसाइड नहीं करते। नहीं चुकाते, गरीब है कर्ज नहीं चुकाते, जेल चले जाते, यही ना होता। पुलिस पकड़ के जेल लेकर चले जाती, क्योंकि मुझे राइट पता है कि हम किसी बैंक से कर्ज ले लेंगे तो मुझे क्या होगा, अधिक से अधिक मैं कर्ज ले लेता हूँ बैंक से, 5 लाख रुपए ले लूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, मेरे जो प्रॉपर्टी उसे जब्त कर लेंगे, मैं मर थोड़े जाऊंगा। लेकिन अनएजुकेशन मतलब एजुकेशन नहीं होगा तो मेंटल प्रेशर पड़ेगा कि वो मर जाएगा, मरना बेहतर समझेगा। तो ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। और मर्डर क्यों है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। अधिकार को नहीं समझ पाएगा ना, ये संविधान को नहीं समझ पाएगा, डीएमएसडीओ के पावर को नहीं समझ पाएगा, सीएम और पीएम के पावर को नहीं समझ पाएगा, एक पत्रकार के पावर को नहीं समझ पाएगा। पढ़ाई बेहद जरूरी है। अगर परिवर्तन लाना है ना समाज में, तो पुल पुलिया से एक दशक आबाद होता है। किसी की शादी करा दें, एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को पढ़ा दीजिए तो 7 पुश्त आबाद हो जाता है। अच्छा, आप लोग ये समस्तीपुर में हुए सुसाइड को कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट करते हैं कि एजुकेशन नहीं था, इस वजह से? एकदम यही है। अगर एजुकेशन में ही है, अगर वो बच्चा दुनिया उस परिवार में एक क्वालिटी एजुकेशन होता महोदय, तो कोई वहाँ भी पे दुनिया सुसाइड का- करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। कोई भी दुनिया का समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन एजुकेशन में ना हो। सारी समस्याओं का सोल्यूशन एजुकेशन में ही है। बिना एजुकेशन का आप किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो। आप अच्छा पॉलिटिशियन देना चाहें, अच्छा इंजीनियर देना चाहें, अच्छा डॉक्टर देना चाहें, अच्छा एसडीएम देना चाहें, या अच्छा नागरिक देना चाहें, अच्छा लीडर देना चाहें, सब एजुकेशन ही देता है ना। एजुकेशन नहीं रहेगा, सारा चीज सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब एट लास्ट में कहना चाहता हूं आपसे, अभी हाल ही में हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के श्री दीपक कुमार सिंह जी ने कहा है कि विभाग की मंशा है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। हालांकि क्वालिटी एजुकेशन पे गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? एकेडमिक पे बहाल किए हुए उस दीपक जैसे शिक्षक से जो सोनू को पढ़ाए है कि उनको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं मालूम है, इस पे बहाल होंगे तो एक क्वालिटी एजुकेशन आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्क्स पे बहाल होंगे। कोई आईएएस आईपीएस या किसी भी तरह की कोई भी बहाली, किसी भी राज्य में कोई भी रिक्रूटमेंट कहीं देखे आप एकेडमिक पे बहाल होते हुए? एकेडमिक मार्क्स पे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पे कोई किसी की कोई नौकरी होती है? और शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पे एकेडमिक पे बहाली होगी तो ये दुर्दशा नहीं है तो और क्या है बिहार की। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि सरकार अविलंब क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करे और स्टेट मार्क्स पे बहाली सुनिश्चित करे, और 100% स्टेट मार्क्स पे सुनिश्चित करे, केंद्रीकृत और सेंट्रलाइज बहाली करे, ऑनलाइन बहाली करे। ये हम लोगों का डिमांड है, बस इतना ही। ओवरऑल एट लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन से ही एजुकेशन मिलेगा, और बाकी जैसे तैसे अगर एजुकेशन देना चाहते हैं तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आप लोग जो हैं वो बैठे हैं आज धरना पे, क्या कुछ है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैम एक्चुअली ये जो बैठक है बिहार, आने वाले बिहार के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन पे बात किया जा रहा है। सरकार खुद एक ऐसा एग्जाम ली है जो नंबर बेसिस, मार्क्स बेसिस पे, इन द सेंस ऑफ कि वो जो कंपटीशन के थ्रू एग्जाम लिए उस पे वो बच्चों को सेलेक्ट करना चाहती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जो उस चीज़ को बदल दिए और उसे एकेडमिक पे ले जाने के लिए सोच रहे थे। अभी सरकार में जो हमारे नए शिक्षा सचिव आए हैं वो कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनका उद्देश्य है। सरकार का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि सरकार ने इसे निकाला था, गिरिवर दयाल सर ने भी इसे चीज़ों को लिए माना था, लास्ट में ये आनंद किशोर सर ने भी चीज़ों पे काम भी किया, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अगर आपकी मांगे इस बार पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ करेंगे? मैम अनवरत चलता रहेगा ये आंदोलन। पहली बात कि आप मीडिया वाले ये मत बोले कि हमारी मांग है, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आप किसी की भी बहाली कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि मुझे जॉब दे दीजिए। आपको जो लगता है कि जो योग्य है, जो ज्यादा एबल है, उसको नौकरी दीजिए। मैं यहाँ अपनी नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, ये गलतफहमी मत पालिए आप लोग। यहाँ हम बैठे हैं बिहार के क्वालिटी एजुकेशन के लिए। सरकार को अगर लगता है कि मेरे में क्वालिटी नहीं है, आप क्वालिटी वाले को दे दीजिए। आप बिहार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, बस हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ सीटेड अभ्यर्थी जिनका कहना था कि वो अपने मांग के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, वो बिहार के क्वालिटी एजुकेशन के लिए बैठे हैं, वो बिहार के उन बच्चों के लिए बैठे हैं, उन बच्चों के लिए बैठे हैं जिनको जो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पा सकते हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उनका भी हक है शिक्षा का। वो उन बच्चों के लिए बैठे हैं, उनके भविष्य के लिए बैठे हैं, उनके सपनों के लिए यहाँ बैठे हैं। और इस बार उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो धरना पे ही बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे जो यहाँ पे बैठे हैं आंदोलन कर्मी वो चले जाए, लेकिन एक इंसान भी मौजूद होगा यहाँ होगा, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। इस बार आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, इन लोगों की बहाली नहीं हो जाती। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। बने रहिए ओमा न्यूज के साथ। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।